एक बात साफ हो गई कि सब उपद्रव भीतर है, बाहर नहीं। बाहर तो सिर्फ बहाने, निमित्त, खूंटियां जिन पर हम अपने भीतर के उपद्रव टांग देते, फिर धन हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, परिवार हो, परिजन हो, मित्र हो, देह हो, मन हो, कोई भी बहाना काम दे देगा। लेकिन अगर भीतर टांगने को ही कुछ न बचा हो तो फिर सब बहाने रहे आए, क्या फर्क पड़ता है? फिर बाजार में बैठो कि मरघट में, बराबर है। वे जो भगोड़े हैं उनसे संसार छूटा नहीं, उन्होंने छोड़ा है। और दोनों शब्दों में उतना ही भेद है जितना जमीन और आसमान में। छूटना तो बोध से होता है, छोड़ना भय से होता है। भय और बोध का क्या नाता, क्या संबंध? वे तो विपरीत हैं, उनका तो कभी मिलन होता ही नहीं। बोध और भय, भय तो पलता है अंधेरे में और बोध जगता है उजेले में। बोध है सुबह और भय है अमावस की रात। दोनों का कैसा मिलन? वे जो भाग गए हैं छोड़कर, छिप गए हैं जाकर पहाड़ियों में, गुफाओं में, वे सिर्फ भयभीत, डरे हुए। डर है कि संसार में अगर रहे तो आसक्ति पकड़ लेगी, मगर संसार ने कभी किसी को पकड़ा है? तुम कल न मरो, आज मर जाओ तो संसार तुम्हें क्षण भर न रोकेगा कि न जाओ, कि ठहरो, कि कुछ देर तो ठहरो, तुम्हारे बिना कैसे चलूंगा, कि तुम्हारे बिना सब अस्त व्यस्त हो जाएगा, अराजकता हो जाएगी। तुम नहीं तो फिर जिंदगी कहां? रुक जाओ, ठहर जाओ, थोड़ी देर और जरा संभल लेने दो, परिपूरक खोज लेने दो, फिर चले जाना। ऐसी जल्दी क्या है? कल के मरते आज मर जाओ, संसार को क्या पड़ी? कुछ अंतर ही नहीं पड़ता। कितने लोग आए, कितने लोग गए, कितने लोग आते रहे जाते रहे, कितने लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे। संसार अपनी जगह, संसार तुम्हें पकड़ता नहीं, तुम संसार को पकड़े हुए हो। इसलिए छोड़कर कहां भाग रहे हो? अगर पकड़ने की आदत तुम्हारी है तो तुम्हारे साथ चली जाएगी। उसे कैसे छोड़ोगे? वह तो भीतर है। तो हो सकता है महल छोड़ दो, झोंपड़ा पकड़ लोगे, सिंहासन छोड़ दो, लंगोटी पकड़ लोगे, तिजोरियां छोड़ दो, भिक्षा पात्र पकड़ लोगे, राज्य छोड़ दो, कुछ अंतर न पड़ेगा। एक वृक्ष के नीचे बैठ रहोगे, उस पर कब्जा कर लोगे कि ये मेरा वृक्ष, इसके नीचे कोई और अड्डा न जमाए, किसी और की धुनी न लगे। पकड़ोगे तुम जरूर, क्योंकि पकड़ कहीं यूं जाती है। पकड़ तो केवल समझ से जाती। इसलिए मैं अपने सन्यासी को कहता हूं, भागना मत। भागना है भय, और भय तो कायरता है, और कायर तो संसार भी नहीं पा सकता। सत्य को क्या खाक पाएगा? इसलिए मेरे मन में भगोड़ों के प्रति कोई आदर नहीं, कोई सम्मान नहीं। वे चाहे कितने ही बड़े भगोड़े रहे हो, और चाहे उन्होंने कितने ही लोगों को प्रभावित कर दिया हो,
लोग तो अपने से विपरीत व्यक्ति से प्रभावित हो जाते। एक आदमी सिर के बल खड़ा हो जाए और भीड़ लग जाएगी। अब यूं सिर के बल खड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं, कोई भी मूढ़ कर सकता है। सच तो ये सिवाय मूढ़ के और कौन करेगा। अगर परमात्मा को तुम्हें सिर के बल ही खड़ा करना था तो उसने सिर में टांगें उगा दी होती। परमात्मा शीर्षासन में बहुत उत्सुक नहीं। अगर परमात्मा को ही तुम्हें कांटों की सेज पे लिटाना होता तो तुम्हारे साथ ही कांटों की सेज भेजती होती, इंतजाम कर दिया होता। उसने तुम्हारे प्रवास के लिए पूरा इंतजाम करके भेजा है। अगर परमात्मा उत्सुक होता तुम्हारे उपवासों में तो उसने तुम्हें भूखा रखने की कला ही सिखा दी होती। अरे जो भूख दे सका वो भूखापन नहीं दे सकता था। अगर परमात्मा उत्सुक होता कि तुम छोड़ दो परिजन, तुम छोड़ दो मित्रजन, तुम छोड़ दो परिवार, तुम छोड़ दो लोग, तो तुम्हें परिवार में और परिजनों में मित्रों में पैदा ही क्यों करता। यूं ही जिससे आकाश से वर्षा होती तुम भी बरस गए होते। जॉर्ज गुरजिएफ कहा करता था कि तुम्हारे महात्मा, तुम्हारे सभी महात्मा परमात्मा के दुश्मन मालूम होते। परमात्मा एक काम करता है, तुम्हारे उससे उल्टा काम करने को बताते। लेकिन राज ये है कि परमात्मा तो तुम्हें सहज स्वाभाविक बनाता है, महात्मा तुम्हें असहज अस्वाभाविक बनाते हैं, क्योंकि असहज अस्वाभाविक होकर ही तुम आकर्षण के बिंदु बनते हो। लोगों के लिए तुम्हारे प्रति सम्मान तभी पैदा होगा जब तुम कुछ उल्टा करो। अमेरिका में एक विचारक हुआ रॉबर्ट रिपले। वो प्रसिद्ध होना चाहता था। कौन प्रसिद्ध नहीं होना चाहता। चाहता था सारी दुनिया उसे जान ले। गांव में एक बहुत बड़ा सर्कस आया हुआ था। सोचा उसने कि सर्कस इतना प्रसिद्ध है, जग जाहिर है, इसके मैनेजर को जरूर कुछ सूत्र पता होंगे प्रसिद्धि के। तो मैनेजर से उसने अलग से मुलाकात ली और कहा कि मुझे भी कुछ राज बताओ, मैं भी प्रसिद्ध होना चाहता हूं। मैनेजर ने यूं ही मजाक में कहा, सर्कस का ही मैनेजर था, धंधा ही मजाक का था, तमाशबीनी का था। उसने कहा इसमें क्या खास बात है, तुम अपने सिर के आधे बाल कटा लो और चुपचाप बिना कुछ बोले जमीन पर टकटकी बांधे पूरे न्यूयॉर्क की सड़कों पर चक्कर काटते रहो। 3 दिन बाद आना। 3 दिन बाद वो आया तो साथ में अखबारों की बहुत सी कटिंग भी लाया, क्योंकि अखबारों में तस्वीरें ही छप गई। चर्चा हो गई गांव में, घर घर में कि ये कौन है आदमी, आधे सिर के बाल कटाए हुए, कौन प्रसिद्ध न हो जाएगा। रिप्ले ने मैनेजर को बहुत धन्यवाद दिया और कब आगे के लिए कुछ और बताएं। न्यूयॉर्क में तो जलवा हो गया, डुंडी पिट गई। एक बच्चा ऐसा नहीं है जो न जानता। गांव गांव आसपास भी खबर फैलने लगी
मैनेजर ने कब तुम ऐसा करो, एक बड़ा आईना खरीदो, उस आईने को अपनी कमर पर बांध लो, आईने में देखो तो पीछे का रास्ता दिखाई पड़ेगा, और बस पीछे की तरफ चलो, आगे की तरफ नहीं। और सारी अमेरिका का चक्कर लगा डालो। और रिप्ले ने वही किया, और चक्कर पूरा होते होते अमेरिका में ही सारी दुनिया में प्रसिद्ध हो गया, ये कौन आदमी। और उसने कहा तू बिल्कुल चुप रहना, बोलना है ही नहीं, जितना चुप रहेगा उतना ही अच्छा, बोले तो कहीं बात ना खुल जाए। बुद्धिमान आदमी का बोलना अच्छा, बुद्धू का चुप रहना अच्छा, क्योंकि बुद्धू चुप रहे तो बुद्धिमान मालूम होता है। सो रिप्ले बिल्कुल चुप रहा, लाख लोगों ने पूछा, मुस्कुराए, कुछ कहे ही ना। अरे राज की बातें कहीं कही जा सकती, शब्दातीत कहो भी तो कैसे कहो, अनिर्वचनीय। प्रवचन से तो मिलती नहीं, बोलने से तो मिलती नहीं, कहने से तो कही नहीं जाती, हस्तांतरणीय नहीं। कोई जानने वाला ही जान ले तो जान ले। और मजा तो तब हुआ जब रिप्ले ने पाया कि कुछ उसके शागिर्द भी पैदा हो गए, उसके पीछे पीछे चलने लगे। उन्होंने भी छोटी छोटी व्यवस्थाएं कर ली, जिससे जैसा दर्पण बन सका ले आया। अकेला नहीं, अब रिप्ले की एक कतार चलने लगी, और वो भी सब चुप। अरे जब गुरु ही चुप तो शिष्य भी चुप। कुछ भी जो सामान्य नहीं, असामान्य है, जो स्वाभाविक नहीं है, अस्वाभाविक है, उससे लोग प्रभावित होते। लोगों को प्रभावित करना अहंकार की बड़ी गहरी अभिप्सा है। ये जो भगोड़े हैं, इनसे लोग प्रभावित हुए। इनसे प्रभावित होने का कुल कारण इतना था कि ये कुछ कर रहे थे जो अस्वाभाविक था। स्वाभाविक आदमी से कौन प्रभावित होगा? जापान का एक सम्राट सद्गुरु की तलाश कर रहा था, बहुत तलाश की, सद्गुरु न मिला सो न मिला। जो जो नाम ज्ञात थे, परिचित थे, पहचाने थे, वहां वहां गया, लेकिन तृप्ति न हुई। अपने बूढ़े वजीर से पूछा कि मैं तो युवा हूं, तुम तो बूढ़े हुए, तुम्हें तो कुछ पता होगा, कोई तो ऐसा आदमी होगा। वो बूढ़ा हंसने लगा। उसने कहा आदमी तो है, लेकिन तुम न पहचान सकोगे, क्योंकि सच्चा सद्गुरु बिल्कुल सहज स्वाभाविक होगा। उसमें कोई सींग थोड़ी निकले होते जो तुम पहचान लोगे। तुम तलाश कर रहे हो किसी उल्टे सीधे आदमी की। लोग तो मिलेंगे बहुत उल्टे सीधे, मगर जो अभी खुद ही उल्टे सीधे, वो तुम्हें क्या लाख उपाय भी करें तो मार्गदर्शन दे सकेंगे, तुम्हें भी और अस्त व्यस्त कर देंगे। तुम वैसे ही अराजक अवस्था में हो, वो तुम्हें और अराजक कर देंगे। मैं एक आदमी को जानता हूं, सम्राट तो उत्सुक था, वजीर को कहा मैं चलने को राजी हूं। वे दोनों गए मिलने उस फकीर को। वजीर तो चरणों पर गिर पड़ा फकीर के, लेकिन सम्राट उस आदमी को देख के इस योग्य न पाया कि इसके चरणों में गिरे। आदमी बिल्कुल साधारण था और काम भी क्या कर रहा था।
लकड़ियां काट रहा था। अब कहीं सदगुरु लकड़ी काटते कि कहीं महावीर लकड़ी काटते मिल जाएं, कि बुद्ध लकड़ी काटते मिल जाएं, सदगुरु कहीं लकड़ियां काटते।